उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था राज्य की महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जोड़ना और उन्हें आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह ने की। उनके साथ उपाध्यक्ष अपर्णा यादव तथा पीसीएस एवं एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिया सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में बताया गया कि कौशल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्केटिंग और अन्य डिमांडिंग सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज की प्रगति में योगदान दे सकें। अध्यक्ष बबीता सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक ठोस पहल है। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकना नहीं चाहिए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बच्चियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान बबीता सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने कठिन परिश्रम और संघर्ष के बल पर देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने कहा, दीप्ति शर्मा ने साबित किया है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। वह आज आत्मनिर्भर भारत की सच्ची मिसाल है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि समाज में प्रेरणा का स्रोत भी बने। सबके लिए इतनी अच्छी उसमें योजनाएं हैं, तो मुझे लगा कि सारी, क्योंकि आज हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सब बोर्ड होता है पूरा, तो अगर यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, हालांकि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ एक आध चीज ऐसी है कि जो नहीं समझने में दिक्कत है या हम उसको नीचे तक प्रॉपर कोई पहुँचाने में किसी को दिक्कत है, तो उसी के तहत आज वो लोग यहाँ आए थे और हमने सारी हमारी पूरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक निकल के आया जैसे किसी पर्टिकुलर योजना में बहुत अच्छा आ रहा है रिजल्ट, और कुछ है क्षेत्र जहाँ पे काम अभी करने की जरूरत है, ऐसा कुछ आपके मतलब पीटा वगैरह ऐसा कुछ आया हो? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, बट ये तो है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे कि बहुत बड़ा प्रदेश है, और निश्चित रूप से कि अगर खाली महिलाओं की बात की जाए तो 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो कितना भी करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी छूट जाता है कहीं से। तो अब जब सब बैठते हैं इकट्ठा, तो ये भी रहता है कि भाई हमने कहाँ ऐसी जगह है जहाँ और भी काम करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से आज हमने वो यहाँ सब बैठ के प्लानिंग किया है कि हम कैसे नीचे तक सब उतार सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला आयोग ही ऐसा आयोग है कि जिसको कहना चाहिए पहली बार जिले से उतर के हम ब्लॉक लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। हम तहसील लेवल पे जा रहे हैं। अब हमारी चौपालें लगती हैं, हमारी जनसुनवाई जो होती है वो तहसील लेवल पे होती है, और तो वहाँ जाके हम ब्लॉक लेवल पे चौपालें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्रयासों के बाद कोई ऐसा बचेगा कि जिसको हम ये कहें कि वो महिला या कोई बच्ची ऐसी रहेगी जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। मैम, अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीती है, खिताब जीती है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? कैसे देखती है इस जीत को? मैं तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी क्रिकेट टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उससे पहले भी मैंने सब चैनलों पे बहुत अच्छी सबको शुभकामनाएं दी थी, सबके अच्छे भविष्य के लिए भी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाओं को जितना सशक्तिकरण पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूँ, या अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ, तो जितना महिला सशक्तिकरण पे सब इतना अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं कि भाई महिलाओं को सशक्त करना है, मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इससे हमें लगता है कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं। अगर महिलाओं के खेल के लिए आपको कोई योजना करने को मिले तो कौन सी योजना, कोई योजना करना चाहेंगे ऐसी शुरुआत जिससे कि खेल में अधिक भागीदारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ये तो मुझे लगता है कि जो अब हम टीम ये कप जीता है जो हमारी बच्चियों ने, इसी से बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण का एक मैसेज जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बच्चियों को मिलने वाला है। अभी तक लोग समझते थे कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है, तो बहुत ज़्यादा कोई इतना नहीं करता था, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है ये, और आज आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में तो वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, या जो इन बच्चों को देख के, तो हर फील्ड इन द सेंस कि हर गेम में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। दीप्ति शर्मा जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप भी जहाँ से आगरा से वहीं से वो है, और हमारे यूपी की बेटी है, देश की बेटी है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहती है और कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं फिर से ये कहूँगी कि एक कहावत है कि प्रतिभाएं हमेशा अभाव में पलती हैं, क्योंकि दीप्ति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और दीप्ति भी बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास। तो अगर सुविधाएं ना होते हुए भी
और बच्चा अगर इतना अच्छा खेल के जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं लगन में तो होता ही है। और आज दीप्ति जिस तरह से ऑलराउंडर बन के उभर रही है तो मुझे लगता है ये बहुत सारी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर वो आगरा में आएंगी मैम तो क्या आप जाके उनसे मिलना चाहेंगी? मैं मिलना नहीं चाहूँगी 100%। उसके पेरेंट्स से तो मेरी बात हो भी गई है फ़ोन पर, बल्कि मेरा तो प्लान ये भी है अगर कुछ संभव हुआ तो मैं पूरी टीम को आयोग में बुलाना चाहूँ और उनको सम्मानित करूँ। जैसे कौशल विकास पर आज की पूरी बैठक आपकी कौशल विकास विभाग के साथ आपने करी, तो कोई स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जहां पर विशेष रूप से आयोग की मदद से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए काम किया जा रहा हो? कौशल विकास के कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हैं क्या, या समग्र रूप से काम हो रहा है? देखिए, समग्र रूप से इसलिए हो रहा है कि मुझे लगता है कोई भी अब क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं के लिए है वहाँ तो 100% महिलाएं होनी ही चाहिए। लेकिन अगर जो पुरुषों के लिए भी ऐसे कुछ विभाग हैं और जहाँ महिलाएं काम कर सकती है तो वहाँ भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी जगह है और जब हम समरसता की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए। तो चाहे वो योजनाओं के तहत है चाहे जिसमें, क्योंकि फिर वही बात मैं लेके आऊंगी। अब क्रिकेट की बात कर लीजिएगा कि लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते थे लड़कियों को कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लेकिन लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया ना। तो मुझे लगता है जब हर विभाग में सारे में संभावनाएं हैं और लड़कियां भी वहाँ काम कर सकती हैं, तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो कोई भी जगह क्यों छोड़ी जाए। हर जगह महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और हर जगह उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैम, कोई संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो आज पूरी तरह से महिलाओं के साथ है। वो कहते हैं सशक्त महिला और सशक्त प्रदेश। इसके तहत जितनी योजनाएं हैं उसमें जितना हम कह सकते हैं शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी महिलाओं के लिए बात चल रही है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सारी महिलाओं से, सारी बेटियों से कि आप उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जरूर शिक्षित भी बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और जब आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगी और स्वास्थ्य का भी अपने साथ साथ में ध्यान रखें। तो मुझे लगता है जब ये तीनों चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जब होंगी तो जरूर निश्चित रूप से भारत के जब आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो प्रदेश और भारत दोनों ही आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन महिलाओं को अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी थोड़ा सा जागरूक, थोड़ा आगे होने की जरूरत है। थैंक यू।